सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं। सार शब्द क्या है, इसकी प्राप्ति की विधि। सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को समझाया कि जीवन मुक्ति देने वाला नाम सार शब्द है। सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा का ही नाम है। आदिनाम, नी अक्षर नाम, अजर नाम, अमर नाम, सार नाम इसके पर्यायवाची नाम है। लेकिन वह परम सत्य होने के कारण सार शब्द को किसी नाम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह परम सत्य घट घट में प्रत्येक आत्मा अक्षर में निवास करता है, परंतु उसे कोई जानता नहीं है। उसी सार शब्द में निरंतर ध्यान लगाने से भवबंधन टूट जाता है। लेकिन यह सार शब्द भेदी सद्गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोई। बिन सद्गुरु पावे नहीं, लाख कथै जो कोई। सार शब्द प्रदाता गुरु का जीवन साहब कबीर की परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान में इस पूरे ब्रह्मांड में वंश 42 की गुरुगद्दी ही सच्चे सद्गुरु की परंपरा है, क्योंकि उनका उद्गम स्रोत सत्य पुरुष सद्गुरु कबीर है। सद्गुरु कबीर की वाणी है, सार नाम सद्गुरु से पावे, नाम दोर गही लोक सिधावे, धर्मराय ताको सिर नावे, जो हंसा निहतत्व समावे। सार शब्द जिह्वा पर जाप करने का नहीं है। यह बिना रसना के सुरती द्वारा स्मरण करने वाला शब्द है। यह जीवन मुक्ति देने वाला सार शब्द विदेह शब्द है। जब सुरती शब्द में लीन होती है तो निःश्वास अवस्था ही विदेही अवस्था कहलाती है। यही स्थिति निहक्षर भी कहलाती है। सार शब्द 5 तत्व 25 प्रकृति के प्रभाव से रहित नित्य तत्व है। जीवों के ज्ञानोपदेश करने के लिए तो चारों धाराओं के शब्द हैं, परंतु जीव के कल्याण के लिए सार शब्द ही है। सत्य पुरुष का नाम ही सार शब्द है तथा उसका सुमिरण ही सार रूप है। वंश 42 की परंपरा के भेदी गुरु के उपदेशों को हृदय में धारण करने पर ही साधक की सुरती अजपा जाप में लग जाती है और अनहद नाद में समाहित होकर सत्यलोक का आनंद लेती है। सद्गुरु कबीर ने इस भाव को इस तरह समझाया है। अजपा जाप हो सहज धुनी, परखी गुरुगम दारिये। मन पवन थिर करी शब्द निरखे, करम मन मथी मारिये। होत धुनी रसना बिना, करमाल बिन निर्बारिये। शब्द सार विदेह निरखत अमरलोक सिधारिये। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को होठ कंठ हाले नहीं, जिह्या नहीं उच्चार वाले सार शब्द सत्यनाम की साधना करने का उपदेश दिया था। सद्गुरु कबीर साहब ने सार शब्द की महिमा का वर्णन एवं उसका भेद इस प्रकार बतलाया है। सद्गुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार। सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे है पार। कबीर पंथ में नामदान गुरु दीक्षा मंत्र की परंपरा। कबीर पंथ की व्यवस्था के अनुसार सद्गुरु साहब कबीर ने धर्मदास जी, आमिन माता तथा चूड़ामणी नाम साहब को एक ही बार में गुरु दीक्षा मंत्र सार शब्द प्रदान किया था। इनके अतिरिक्त सुरती गोपाल, जागूदास, भागुदास, जगजीवन राय, राजा वीरसिंह बघेल, राजा बीरभानु, रानी इंद्रमती आदि अनेक भक्तों को सद्गुरु कबीर साहब ने चौका आरती के मध्य एक ही बार में दीक्षा मंत्र दिया था। यह परंपरा धनी धर्मदास साहब वंश 42 की गुरुगद्दी में आज तक चल रही है। किंतु वर्तमान में धर्म और आस्था के नाम पर कुछ भ्रमित लोगों ने गुरु दीक्षा की व्यवस्था का मजाक बना लिया है। एक तथाकथित कबीर अवतार अपने भक्तों को गुप्त सार नाम का दीक्षा मंत्र 3 बार यानी 3 किश्तों गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती जी एवं शेरोवाली माता अर्थात 5 नाम जाप करने को देता है।
स्मरण रहे ये सभी नाम काल निरंजन एवं काली के हैं। जो भक्त इनका स्मरण करेगा कि निश्चित रूप से भवसागर में डूबेगा। यह तथाकथित कबीर अवतार दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देता है, जिनमें एक ओम और दूसरा तत् है, और कहता है कि यही सत्य नाम है। ओम का अर्थ पारब्रह्म निरंजन तथा तत् का अभिप्राय वह अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ है वह पारब्रह्म निरंजन है। यह दीक्षा मंत्र भी काल पुरुष की भक्ति करने का है, सत्य पुरुष की भक्ति का नहीं है। तीसरी बार में यह तथाकथित कबीर अवतार सारनाम देने की बात कहता है, जो पूर्ण रूपेण गुप्त है, परंतु गुप्त रखने से भी साफ साफ प्रकट हो रहा है कि जब भक्तों के दिल और दिमाग में काल माया की भक्ति का बीजारोपण कर दिया गया है तो वह काल निरंजन रूपी पौधा ही बनकर तैयार होगा और काल पुरुष का ही गुप्त सार नाम होगा। जिस प्रकार बबूल की खेती करने वाले किसान के बबूल के बाग में आम के फल नहीं लगेंगे बल्कि मूल रूप में बबूल के कांटे ही निकलेंगे, उसी प्रकार यदि भक्तों को देवी देवा काली काल निरंजन के नामों का जाप करवाया जाएगा तो उस जीव के हृदय में काल काली की भक्ति करने का संस्कार ही पनपेगा और काल निरंजन ही मनमस्तिष्क में बस जाएगा। इन काल पोषित संस्कारों के ऊपर सार शब्द का बरक लगा देने से अंदर पड़े हुए काल के संस्कार बदलेंगे नहीं। इस तथाकथित कबीर अवतार ने 3 बार में दीक्षा मंत्र देने के लिए कबीर साहब की इन वाणियों को भी आधार बनाया है। धर्मदास मैं कहो बिचारी, जिहि ते निभै सब संसारी, प्रथमे शिष्य होय जो आई, ता केहे पान देहु तुम भाई, जब देखू तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता केहे कह दू शब्द प्रवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ता केहे ज्ञान अगाध सुनावे। इन वाणिवचनों के अनुसार कबीर साहब ने संसार के जीवों को सहज तरीके से ज्ञानोपदेश दृढ़ाने एवं उनके मार्गदर्शन की बात धर्मदास जी से कही है। भक्तों की क्षमता एवं जिज्ञासा के अनुसार उनमें ज्ञान के संस्कारों का विकास करना चाहिए। कबीर साहब की इन वाणियों में 3 बार में दीक्षा मंत्र का क्रम पूरा करने की बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। फिर भी यदि कोई पान परवाना का अर्थ पेय पदार्थ समझकर श्रद्धालु भक्तों को प्रथम बार में मीठा जल बनाकर पिलाने का कार्य करे तो अंधे के आगे रोना जैसी बात ही होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि सद्गुरु की उपर्युक्त वाणियों की किस पंक्ति में कहा गया है कि नए शिष्यों को दीक्षा देते समय प्रथम बार में 5 देवों के नाम गणेश, सावित्री, ब्रह्मा, पार्वती, शंकर, लक्ष्मी, विष्णु तथा मां शेरोवाली प्रदान करना, द्वितीय बार में ओम और तत् 2 अक्षरों का मंत्र देना तथा तृतीय बार में गुप्त नाम देने की बात लिखी है। 3 बार में इस गलत विधान से दीक्षा देना मनगढ़ंत एवं काल पोषित व्यवस्था है जो कबीर पंथ के सिद्धांत के विरुद्ध है। आखिरकार सद्गुरु कबीर साहब के कौन से ग्रंथ की प्रेरणा से यह तथाकथित कबीर अवतार ऐसा कर रहा है? कबीर साहब के मूल मंत्र सत्यनाम की मनगढ़ंत कहानी बनाकर यह तथाकथित कबीर अवतार श्रद्धालु भक्तों को गुमराह कर रहा है। सद्गुरु कबीर साहेब के सिद्धांत के अनुसार पिछले लगभग 500 वर्षों से उनके द्वारा प्रस्थापित वंश 42 की गुरुगद्दी में आज तक एक ही बार में नामदान देने की परंपरा है। कबीर पंथी भक्तजन विचार करके देखें कि 3 किश्तों में प्रदान की जाने वाली गुरु दीक्षा में दिए जाने वाले नकली नामों से क्या मुक्ति मिलेगी? कदापि नहीं। अतः ऐसे धोखेबाज ठगों से श्रद्धालु भक्तजन सावधान रहें। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।